नमस्कार। मेरा नाम है चंदन झा और आप देखना शुरू कर चुके हैं वार्ता समाचार और मेट्रो वार्ता का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम सभी जानते हैं कि भारत को 1947 में ही आज़ादी मिल गई थी, लेकिन इसके 14 वर्ष बाद भी गोवा पर पुर्तगालियों ने अपना शासन जमाया हुआ था। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय अभियान शुरू कर गोवा दमन दीव को पुर्तगालियों के शासन से मुक्त करवाया। पुर्तगाल ने गोवा पर अपना कब्जा मजबूत करने के लिए यहाँ नौसेना के बहुत ज्यादा ही अड्डे बनाए थे। गोवा के विकास के लिए पुर्तगाली शासकों ने प्रचुर मात्रा में धन खर्च किया। गोवा का सामरिक महत्व देखते हुए इसे एशिया में पुर्तगाल शासित क्षेत्रों की राजधानी बना दी। अंग्रेजों के भारत आगमन तक गोवा एक समृद्ध राज्य बन चुका था तथा पुर्तगालियों ने पूरी तरह गोवा को अपने साम्राज्य का एक हिस्सा बना लिया था। पुर्तगाल में कहावत आज भी प्रचलित है कि जिसने गोवा देख लिया उसे लिस्बन देखने की जरूरत नहीं। सन 1900 तक गोवा अपने विकास के चरम पर था। इसके बाद के वर्षों में यहाँ हैजा, प्लेग जैसे महामारियां शुरू हुई जिसने लगभग पूरे गोवा को बर्बाद कर दिया। अनेक हमले हुए लेकिन गोवा पे पुर्तगाली कब्जा बरकरार रहा। 1809 से लेकर 1815 के बीच नेपोलियन ने पुर्तगाल पे कब्जा कर लिया और एंग्लो पुर्तगाली गठबंधन के बाद गोवा स्वतः ही अंग्रेजी अधिकार क्षेत्र में आ गया। 1815 से 1947 तक गोवा में अंग्रेजों का शासन रहा और पूरे हिंदुस्तान की तरह अंग्रेजों ने भी वहां पर संसाधनों का जमकर शोषण किया। जैसा कि हम सभी को पता है कि भारत की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मुकम्मल हुई, वो भी दो राष्ट्रों में बंट के। बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारे वीर बलिदानियों ने अपना बलिदान दिया। इसी तरीके से गोवा को भी आजाद कराया गया था। राष्ट्रवादियों ने 1928 में मुंबई में गोवा कांग्रेस समिति का गठन किया। यह डॉक्टर टीवी कुन्हा की अध्यक्षता में किया गया था। डॉक्टर टीवी कुन्हा को गोवा के राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। बाद के 2 दशकों में कुछ खास नहीं। सन 1946 में एक प्रमुख भारतीय समाजवादी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गोवा पहुंचते हैं। उन्होंने नागरिक अधिकारों के हनन के विरोध में गोवा में सभा करने की चेतावनी दे डाली, मगर इस विरोध का दमन करते हुए उनको गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। भारत पुर्तगाल युद्ध की नींव भी अंग्रेजों ने डाली। आजादी के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पुर्तगालियों से यह मांग रखी कि गोवा को भारत के अधिकार में दे दिया जाए। वहीं पुर्तगाल ने भी गोवा पर अपना दावा ठोक दिया था। अंग्रेजों की जो नीति थी वो दुमुहे सांप की थी। पुर्तगाल के दबाव के कारण पुर्तगाल को हस्तांतरित कर दिया गया। गोवा पर पुर्तगाली अधिकार का तर्क यह दिया गया कि गोवा पर पुर्तगाल के अधिकार के समय भारत गणराज्य का कोई अस्तित्व नहीं था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन ने बार बार के आग्रह के बावजूद पुर्तगाली भारत को छोड़ने तथा झुकने को तैयार नहीं। उस समय दमन द्वीप भी गोवा का हिस्सा था। पुर्तगाली यह सोच के बैठे थे कि भारत के शक्ति के सामने वो बहुत ही मजबूत है, इसलिए भारत हमला नहीं करेगा। उनकी इसी हट को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू और कृष्णा मेनन को कहना पड़ा कि यदि सभी राजनयिक प्रयास विफल हुए तो भारत के पास ताकत का इस्तेमाल ही एकमात्र विकल्प रह जाएगा। और कहावत भी है, जो जैसा सुनता है उसे वैसा सुनाया जाए। और इसके बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय जैसा एक कदम उठाया और गोवा को पुर्तगालियों से आजाद करवाया। अब भैया भारत की सेना की तैयारी क्या थी? पुर्तगाली जब किसी तरह नहीं माने तो नवंबर 1961 में भारतीय सेना के 3 अंगों को युद्ध के लिए तैयार हो जाने के आदेश मिले। मेजर जनरल केपी कैंडेथ को 17वीं इन्फेंट्री डिवीजन और 50 पैरा ब्रिगेड का प्रभार मिला। भारतीय सेना की तैयारियों के बावजूद पुर्तगालियों पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा। भारतीय वायुसेना के पास उस समय 6 हंटर स्क्वाड्रन और 4 कैनबरा स्क्वाड्रन थे। और यहां से शुरू होता है गोवा का मुक्ति अभियान। गोवा अभियान में हवाई कार्रवाई की जिम्मेदारी एयर वाइस मार्शल एयरलिंग पिंटो के पास थी। सेना ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए आखिरकार 2 दिसंबर को गोवा मुक्ति का अभियान शुरू कर दिया। वायुसेना ने 8 दिसंबर और 9 दिसंबर को पुर्तगालियों के ठिकाने पर अचूक बमबारी की। भारतीय थल सेना और वायुसेना के हमलों से पुर्तगाली तिलमिला गए। इसी प्रकार 19 दिसंबर 1961 को तत्कालीन पुर्तगाली गवर्नर मैन्यू वास्लो डिसिल्वा ने भारत के सामने समर्पण समझौते पर दस्तखत कर दिए।
इस तरह भारत ने गोवा और दमन द्वीप को मुक्त करा लिया। वहां से पुर्तगालियों के 451 वर्ष पुराने औपनिवेशिक शासन को खत्म कर दिया। पुर्तगालियों को जहां भारत के हमले का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी ओर उन्हें गोवा के लोगों का रोष भी झेलना पड़ा। गोवा और दमन द्वीप में हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। गोवा मुक्ति के लिए हुए युद्ध में जहां 30 पुर्तगाली मारे गए, वहीं 22 भारतीय वीर गति को प्राप्त हुए थे। घायल पुर्तगालियों की संख्या 57 थी, जबकि घायल भारतीयों की संख्या 54 थी। इसके साथ ही भारत ने 4668 पुर्तगालियों को बंदी भी बना लिया था। तो इस तरीके से भारतीय सेना ने अदम्य साहस दिखलाते हुए पुर्तगाल से गोवा को आजाद करवाया, और जो भारत का एक अभिन्न हिस्सा था, आज एक बेहतरीन पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। अब भैया गोवा आजाद हो गया, अब गोवा राज्य बने, अर्ध राज्य बने, पूर्ण राज्य बने, क्या बने? गोवा महाराष्ट्र का हिस्सा हो, कर्नाटक का हिस्सा हो, इस पे भी इश्यूज थी। गोवा में चुनाव होता है बाद में, 19 दिसंबर के बाद गोवा में चुनाव होता है। 20 दिसंबर 1962 को श्री दयानंद भंडारकर गोवा के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बनते हैं। गोवा के महाराष्ट्र में विलय होने की बात भी चली, क्योंकि गोवा महाराष्ट्र के पड़ोस में ही स्थित है। वर्ष 1967 में वहां जनमत संग्रह हुआ और गोवा के लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहना पसंद किया। कालांतर में 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, और इस प्रकार गोवा भारतीय गणराज्य का 25वां राज्य बना। तो ये थी एक आजाद देश में एक गुलाम राज्य को वापस आजाद करना और भारत का अभिन्न हिस्सा बना। सोचने में हैरानी होती है, विश्व में शायद ऐसी घटना कहीं नहीं देखी गई कि जब एक देश आजाद हो चुका है तो उसका एक छोटा सा हिस्सा गुलाम क्यों रहा, वो भी उन यूरोपियों के द्वारा जिन्होंने भारत पे 450 वर्ष तक राज किया, हमें गुलाम बना के रखा। कहीं ना कहीं उस समय की परिस्थिति, समय काल के अनुसार ये क्या रहा होगा, हमारी कमजोरियां क्या थी और हमारी मजबूती क्या थी। ये तो 19 दिसंबर 1961 को दिख ही गया कि हमारी मजबूती क्या थी, लेकिन मजबूती दिखाने में हमें 14 से 15 वर्ष का वक्त लग गया। खैर, कहते हैं देर से आया दुरुस्त आया। अब गोवा भारत का ही हिस्सा है, और गोवा के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर आपको डेस्टिनेशन हॉलीडे प्लान करना हो तो गोवा से बेहतर कोई जगह नहीं। तो दर्शकों, आप बताइएगा कि इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा। गोवा के लोगों को, दमन द्वीप के लोगों को उनके मुक्ति दिवस पे हार्दिक शुभकामनाएं।